नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजीव शंकर ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और राजीव शंकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ जज के रूप में भी कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से उन्हें हिमाचल का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद उनकी तैनाती की गई, अधिसूचना जारी की गई और चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। रामचंद्र राव को मई 2023 में हिमाचल के चीफ जस्टिस बनाया गया था। 18 अक्टूबर को राजीव शंकर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस हिसाब से उनका कार्यकाल 1 महीने से भी कम है। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पद है, आप जानते हैं। और पहले तो मैं स्टेट ऑफ हिमाचल के लोगों को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आई विल ट्राई टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ सो दैट वी हैव जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी। हमारा टेन्योर छोटा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम वो नहीं करेंगे जो करना चाहिए, जो हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो विद दैट, संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में एक बार फिर से चिंगारी सुलग गई है। एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद पहुंचकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिद वैध है या अवैध, ये कोर्ट तय करेगा। वो हाईकोर्ट में इसको लेकर पीआईएल भी याचिका डालेंगे। वही मामले को बढ़ता देखकर संजौली मस्जिद कमेटी सामने आई और उन्होंने पूरे मामले से किनारा करते हुए शांत माहौल को खराब करने और शोएब जमाई के बयान पर खंडन किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों से लोग आकर हिमाचल का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल आकर अवैध निर्माण को अंजाम दे रहे हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन यहां पर आकर वीडियो बनाना, सनसनी फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमाज पढ़ने आए, हम नमाज पढ़ने को कोई किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। जब उनने वीडियो बनाई, जो वायरल हुई, था हमको पता चला कि भाई तो दिल्ली से कोई शोएब जमाई नाम का कोई आदमी है। और ये आपको पता है, ये ओवैसी जी का एएमआई के आदमी है। उनका सबको पता कि कौन है। हमारी सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानती है कि ये जो है बीजेपी के बी टीम के आदमी है। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारा संजौली का, खासकर शिमला का, ये माहौल को खराब मत करो। 1 बजे के करीब पहुंचे यहाँ पर और हमें ये नहीं पता था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। हम तो जानते भी नहीं थे। तो हमें आज इससे जब वीडियो हमने देखी, उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं इन सब के नक्शे पास है। हमारी जो मस्जिद है वो जो अवैध जो बनी हुई है, हमने तो इसमें पहले ही कर दी है। हमारी ये मंशा नहीं थी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था हमारा में, कि भाई हम इस वजह से उनको दिखा रहे हैं, उनको ले गए। हमें पता ही नहीं था कि भाई वो आए क्यों, उनका मकसद क्या है और किस पार्टी से वो रखते संबंध रखते हैं। उन्होंने नमाज हो रही है मस्जिद में, नमाज के लिए किसी को ऐसे मना नहीं कर सकते। जो उन्होंने जो काम किया है, उनको यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो हमारी प्यार मोहब्बत, जो यहाँ का माहौल है, उनको यहाँ के इल्म नहीं है, पता नहीं है। मगर जो उन्होंने किया उसका हमें बहुत कहने के सख्ताई के साथ खंडन करते हैं। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, पूरे संगठन के संज्ञान में आया, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुंचे हैं और हमने प्राइमरी जो हमारा कार्य था कि हमें एफआईआर करवाएं उस व्यक्ति की। क्योंकि दुर्भाग्य की बात इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला संजौली आप सभी ने देखा है, जो एक नींव बनी यहाँ से अवैध निर्माण की, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवाज गूंजी, आज हर मार्केट में आवाज गूंज रही है कि जो अवैध है वो अवैध है, उसको हटाया जाए। उसके लिए जो यहाँ पे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य लोगों के ऊपर जो वो उसकी गिराने की मांग कर रहे थे, अवैध की आवाज जो उठा रहे थे, उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने लाठियां भांजी। हिमाचल की जनता ने अनेक स्थानों पर सड़कों पर उतरकर अपने भाव व्यक्त किए हैं। हिमाचल के जनमानस ने हिमाचल में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उस चेंज के दृष्टिगत
आंदोलन किए। हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी है। अगले आदेशों तक कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। हिमाचल सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। अब हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक ये भूमि कृषि विश्वविद्यालय के पास की रहेगी। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा के डिवीजन बेंच में ये मामला लगा हुआ है। इस बारे में सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया। इस बारे में भी यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने जनहित में याचिका दायर की थी। एडवोकेट नरेंद्र ठाकुर ने फैसले की जानकारी भी दी है। प्रदेश एग्रीकल्चर टीचर एसोसिएशन के माध्यम से एक जनहित याचिका जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 112 हेक्टेयर जमीन जो थी, जो टूरिज्म विलेज डेवलप करने के लिए ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया था। उसके अंगेंस्ट ये जनहित याचिका दायर की गई थी, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1978 में, उस दौरान यूनिवर्सिटी की जो टोटल लैंड थी वो 414 हेक्टेयर थी, लेकिन इन बिटवीन जो थी वो 100 हेक्टेयर अदर डिपार्टमेंट के साथ विक्रम बत्रा कॉलेज साइंस एंड म्यूजियम के लिए 100 हेक्टेयर जमीन जो थी वो ऑलरेडी स्पेयर की जा चुकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शिमला स्थित बीजेपी मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मुख्य रूप से मौजूद रहे हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्राचीन भारत के वो ऋषि हुए जिन्होंने भारत के प्रत्येक पहलू पर दर्शन लिखा। बीते 2 शताब्दियों में 3 विचारक हुए हैं जिन्होंने देश की दिशा कैसी होनी चाहिए अपने अपने दृष्टिकोण से विचार दिए हैं। वहीं स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में कुछ समानताएं होने के बावजूद दीनदयाल का चिंतन पूरी तरह से भारतीय संस्कृति पर आधारित चिंतन है। वहीं कांग्रेस के आड़े हाथों लेते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। संघ के संस्थापक हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती है। ये वो विचारक रहे, वो चिंतक रहे जो पिछली 2 शताब्दियों के अंदर देश को किस प्रकार से आगे जाना चाहिए उसके बारे में अगर एक समग्र चिंतन किसी ने दिया तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। दीनदयाल जी ने अंत्योदय सिरमौर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रुप अंधेरी की महिलाओं ने सफाई अभियान छेड़ा है। समाज सेवी अनुराधा सिंह ने बताया कि बयान जारी करते हुए बताया, उन्होंने कहा कि आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रुप अंधेरी महिलाओं ने अपने गांव में सफाई अभियान चलाया, जिसमें गांव के दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया है। अनुराधा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रुप अंधेरी की महिलाएं हर रविवार को अपने गांव में सफाई करेंगी ताकि अपने गांव को सुरक्षित और सुंदर बनाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ महिला मंडल अंधेरी की महिलाएं भी उपस्थित रही हैं। अंधेरी की महिला हूं और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी सफाई अभियान चला है और ये 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा और आप सभी देख रही हैं महिला एकत्रित तो यहाँ पर सफाई अभियान के लिए हुई है। और हमने स्कूलों में जाकर, जैसे एसबीएम स्कूल अंधेरी अपना हाई स्कूल यहाँ पे अंधेरी स्कूल है, और हमने सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को जो है सफाई के प्रति जागरूक किया। और विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में आए दिन स्थानीय दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिक के बीच में बाहरी राज्यों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच में कोई न कोई कहासुनी और मारपीट का मामला देखने को मिलता रहा है। इसी कड़ी में बीती रात मैक्लोडगंज में भी एक एनआरआई पर्यटक की ओर से एक रेस्टोरेंट में लोगों के साथ कहासुनी हो गई। इसी बीच हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब से आए एनआरआई पर्यटक ने लोगों को गन दिखाकर डराने का काम किया।
पिछली शाम को पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत एक कैफे में कुछ युवक जो कि पंजाब के पर्यटक हैं तो वो यहाँ पर आए हुए थे। तो वो जैसे वहाँ पे कैफे में ड्रिंक्स ले रहे थे और भोजन कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है उनकी किसी बात को लेके जो कैफे के कर्मचारी हैं उनसे बहस हो गई। और बिलासपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के बहल गांव में गोलीकांड की घटना सामने आई। इस घटना में एक व्यक्ति पर 3 गोलियां चलाई गई। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है। थाना कोट पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों की माने तो इस घटना को अंजाम देने वाले 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से पुलिस ने 4 व्यक्तियों की पहचान कर ली है। यहाँ पे आपको पता ही होगा, वैसे तकरीबन लोकल बंदों को पता ही है। कल रात पहले हमारे लोगों के साथ जो गाड़ी पे से घर आ रहे थे उनके साथ मारपीट हुई, और जब वो बहल साइड आ गए उन्होंने फोन किया घर को, तो हमारे घर से देवर गया कि चलो हम देखते हैं क्या हुआ। तो हमने पुलिस को भी फोन किया कि चलो पुलिस आएगी, पुलिस खुद देखेगी, हमने क्यों ऐसे हिंसा में हम क्योंकि विश्वास नहीं रखते। तो हमने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने बोला कि आप जाओ, बहल में हम आ रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।